हम लोग आगे बढ़ते हैं, हठ प्रदीपिका में हैं। हठ प्रदीपिका हम लोग एक एक मंत्र, एक एक श्लोक पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल इस बार भी आया और पिछले 2-3 बार से आ रहा है, लेकिन अगली बार आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। हम लोग हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान यानी समाधि वाले चतुर्थ उपदेश में है, और इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें कहा गया कि शून्य शून्य वाली स्थिति क्या होती है। तो शून्य का तात्पर्य होता है जैसे कि अभी शरीर है ये आपका, इस शरीर के अंदर आत्मा है और इस शरीर से जितने कर्म हो रहे हैं उसमें हम बंधे हुए हैं। यानी इंद्रिय जहां जहां जा रही, जो जो करवा रही हैं, उसमें हम बहुत तन्मयता से जुड़े हुए हैं, ये भूल करके कि हम आत्मा है। आत्म स्वरूप को भूल गए और शरीर जो जो करवा रही है, यानी ये प्रकृति जो जो करवा रही है, हम वो कर रहे हैं। और शून्य की स्थिति तब होती है जब प्रकृति से बंधन खत्म हो गया, और शरीर में तो हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए भी ये ज्ञान हो जाता है कि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। तो क्या होता है कि शरीर के जितने आसक्ति वाले कर्म है, सभी आसक्ति वाले कर्म छूट जाते हैं। किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखती है। कोई चीज मिल गया तो खुशी नहीं होगी, कोई चीज खो गया तो गम नहीं होगा। सिर्फ शरीर के निर्वहन के लिए कार्य चलता है। क्यों? क्योंकि शरीर के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी को यहाँ कहा गया है अंतः शून्यो बहि शून्य, यानी शून्य ही शून्य है। कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं, कई बार हम क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं कि शून्य का तात्पर्य क्या है, क्या शून्य हो जाना। तो और उसकी तुलना यहाँ की गई है कि जैसे घड़े के अंदर का आकाश है, घड़े के बाहर का आकाश है, सब एक हो जाता है। तो जब आप आत्म स्थिति में अवस्थित होते हैं तो लगता है सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और अभी शिव संगीता में आप लोग पढ़ रहे थे कि आत्मा के द्वारा आत्मा में ही देखना होता है। तो वो क्या हुआ, आत्म स्थिति में अवस्थित हो जाना और प्रकृति के यानी शरीर की जितनी क्रियाएं हैं उसमें अनासक्त हो जाना, उसी को आत्मा से आत्मा में स्थित होना कहते हैं, जो कि गीता में भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है अर्जुन के लिए। वही शिव संगीता में वही बात कही गई है। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नादानुसंधान हमें कंप्लीट करने की ओर हम बढ़ रहे हैं, ताकि हठ प्रदीपिका हमारा कंप्लीट हो, फिर एक बार रिवीजन होगा, फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। हठ प्रदीपिका के नादानुसंधान यानी चतुर्थ उपदेश में 57वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, बाह्य चिंता न कर्तव्या तथैवा अंतर चिंतनम सर्व चिंता परित्यज्य न किंचित अपि चिंतेत। कहते हैं कि जब आपके को ये पता चल गया कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, यानी मैं पुरुष हूँ और मैं प्रकृति में क्यों, अब आपके मन में सवाल आता है, हमारे मन में क्यों जन्म लिए, क्यों हम इसमें लगे हुए हैं, माता पिता बच्चे बेटा बेटी उनके लिए चिंता, दूसरों से लड़ाई झगड़ा, आसक्ति आसक्ति है, काश और पैसा जमा हो सकता, असंख्य चीजें ये चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि अरे हम तो पुरुष हैं और हमें तो कोई दुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम दुख किसको होता है, जिसको सतरजतम जिसके अंदर होता है। और पुरुष में यानी कि आत्मा में सतरजतम होता ही नहीं है, वो निर्गुण होता है। निर्गुण मतलब गुण से रहित। और प्रकृति को सगुण कहा गया, सगुण मतलब जिसमें गुण होते हैं। गुण कौन से हैं? सतरजतम, ये 3 गुण है प्रकृति के। तो तीनों गुणों से रहित होना ही वो प्रकृति का, वो पुरुष का गुण है कि तीनों गुणों से वो रहित है। तो अब जब हम इसमें फंसे हुए, पता चलता रहे हम तो निर्गुण है, क्यों कभी दुख होता है, क्यों कभी अच्छा लगता है, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, आनंद की स्थिति है आत्मा में उधर कि वो सम स्थिति आत्मा की है, उसी को आनंद की स्थिति। आनंद का मतलब ये नहीं कि बहुत आप खुशी है, कोई चीज मिलाओ खुशी खुशी, उसी को शब्द हम लोग कह देते आनंद में लगना। बेसिकली खुशी भी अच्छी नहीं है, दुख भी अच्छा नहीं है। जब आप खुशी खुशी की आपको आदत लग जाती है तो उससे भी शरीर में हार्मोन रिलीज हो रहा है, हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है। उसका भी आदत योगियों के लिए खतरनाक है, वो उसमें भी नहीं पड़ना चाहते। और दुख होने पर भी हार्मोन रिलीज होता है, बैड हार्मोन रिलीज होता है, वो तो शरीर को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। तो इसीलिए दोनों ही योगी के लिए कहा गया है, खुश होना दुखी होना दोनों ही खराब स्थिति है। तो योगी क्या करते हैं, सम स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं। सम स्थिति में कैसे रहेंगे? जब हमें आत्मज्ञान होगा, तत्वों का ज्ञान होगा, प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, तो प्रकृति के सभी तत्व और आत्म तत्व को जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो सारी चिंता कैसे दूर हो जाती है। हम समझ लेते हैं सत रज तम, यानी दुख सुख जितना है उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है।
शरीर में है, शरीर का प्रयोजन है भोग और मोक्ष कराना, भोग के बारे में पता चल गया, अब हमें नहीं करना भोग, अब मोक्ष इसी शरीर से होगा, इसीलिए शरीर का निर्वहन करने के लिए हम रहते हैं शरीर में। या कोई कर्म पिछला है जिसको भोगना है तो शरीर को रखना पड़ता है योगियों के लिए। अब कहते हैं कि साधक को संसार के बाहर और भीतर के विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, सभी चिंतन को त्याग करके किसी भी विषय में ना लगाए, शून्य की अवस्था में रहें, आत्म अवस्था में रहें। उसके बाद कहते हैं, यहाँ से हमने कहा था 58वें नंबर से हम शुरू करेंगे हठ प्रदीपिका में आज, जो कि योग वशिष्ठ से लिया गया है। ये योग वशिष्ठ भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बहुत सुंदर ग्रंथ है, आनंददायक ग्रंथ है। कहते हैं संकल्प मात्र कलणेव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलणेव मनोविलास है, संकल्प मात्र मतिम उत्सृज निर्विकल्पम, आश्रित्य निश्चयम अवाप्नुहि राम शांतिम। राम शब्द आ गया ना, तो वशिष्ठ मुनि जो उनके गुरु हैं, उन्होंने जब राम को ज्ञान दिया, जब भगवान राम को वैराग्य हो गया, और वैराग्य ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा हम शरीर ही छोड़ देंगे, हमें इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, तब उनको पुरुषार्थ का ज्ञान देने के लिए वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया कि शरीर से, शरीर यूं ही नहीं मिला हुआ है, शरीर का प्रयोजन है, उस प्रयोजन को आप पूरा करें हे राम, तो पुरुषार्थ करें। तो उसी दौरान उनको ज्ञान दे रहे हैं, बहुत मोटा ग्रंथ है योग वशिष्ठ। तो कहते हे राम, पूरा संसार मन की कल्पना है। क्या है? पूरा संसार जो है वो मन की, देखिए पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, वो हमारे लिए, हमारे मन की कल्पना है, मन का ही व्यापार ये ब्रह्मांड है। ये यूनिवर्स क्या है? मन का। मन नहीं, मन को आपने शांत करके विलीन कर दिया तो आपके लिए आपकी सृष्टि खत्म हो गई, आपकी सृष्टि का संपूर्णता उनकी पूरी हो गई, आप आत्मा, आप पूर्णकामी हो गए, यानी सभी कामनाओं को खत्म करके पूर्णकामी हो गया। तो भगवान राम से कहते हैं पूरा संसार मन की कल्पना है। कहते हैं किसी से मन से दुख करते हैं तो दुखी होते हैं, मन से दुख नहीं करते हैं तो कोई दुखी नहीं होता। बहुत सारे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा सामने वाले को कहते हैं, क्योंकि वो मन का उनका व्यापार है। आपने मन से किसी से संबंध जोड़ लिया, एक ही लड़की है, आपने, अब इसको और आसान से समझ, एक ही लड़की है, आपने उनसे मन से संबंध जोड़ लिया, आप मन ही मन उनसे प्यार करने लगे, उन्होंने मना कर दिया, आपको दुख हुआ। जिसने संबंध नहीं जोड़ा है उसके सामने वो लड़की होते हुए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो संसार आपने बनाया वो मन का ही तो था, कि सामने वाले एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे को पड़ा, इसका मतलब सारा संसार मन की कल्पना है, सब कुछ मन का ही विलास है, मन का ही व्यापार है। और इसीलिए जब मन का व्यापार है तो मन को रोक लिया तो संसार होते हुए भी कुछ नहीं है। आप मोक्ष हो, आप मुक्त हो। मन को आत्मा में लगा दें तो शाश्वत शांति प्राप्त होती है। आश्रित्य निश्चयम अवाप्नुहि, क्या होता है? शाश्वत शांति प्राप्त होती है। चित्त के विलीन हो जाने पर कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। यानी चित्त को अगर आपने प्रकृति में विलीन कर दिया, अनासक्त हो गए, तो कैवल्य है। समाधि का मतलब मरना नहीं होता है कि शरीर खत्म हो गया तभी समाधि मिलेगी, ये गलत व्याख्या है, अगर कहीं पर है, किसी ने पूछा है, करा है तो। उसके बाद देखिए और व्याख्या करते हैं समाधि के बारे में। कर्पूरम अनले यदवद सैंधवम सलीले यथा, तथा संधियमानम च मनस्तत्वे विलीयते। कहते हैं जैसे आग में कपूर मिल जाता है, कपूर जलाते हैं ना, तो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, आग में मिल गया उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जल में नमक मिलकर विलीन हो जाता है, सैंधवम सलीले यथा। वैसे ही ब्रह्म में मिला मन, जब मन को ब्रह्म में मिला देते हैं, विलीन जब हो जाता है तो मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है। वही तो है समाधि की स्थिति। कहते हैं स्वात्मा राम जी, ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पंथा द्वितीयकः। द्वितीयकः कहते जो कुछ भी ज्ञेय है, जाना जाता है, वो सभी ज्ञान की ही वस्तु है। यानी जो भी आप जान रहे हो सब प्रकृति से जान रहे हो। यानी कि एक आत्मा है यूनिवर्स के लिए, आत्मा के लिए कोई यूनिवर्स नहीं। आत्मा जब प्रकृति में आए तो प्रकृति अपने से आत्मा के प्रकाश के द्वारा अपने ही चीजों को देखता है, अपने ही यूनिवर्स को देख रहा है, अपने ही ब्रह्मांड को देख रहा है।
जब आत्मा निकल गया तो वो तो वही है, प्रकृति तो वही है, लेकिन अब तक जो आत्मा ने समझ लिया था कि प्रकृति मेरी है तो उसकी नहीं है, वो हट गया। अब उस आत्मा के लिए सब कुछ होते हुए भी संसार नहीं है। अब वो मोक्ष से, बंधन से, इस सृष्टि, इस यूनिवर्स से वो मुक्ति पा गया है। तो कहते हैं ज्ञान ही मन कहलाता है, इसीलिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को नष्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है। तो ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को नष्ट करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं मनोदृश्यम इदम सर्वम यत किंचित स चराचरम मनसो ह्रिय उन्मनी भावाद द्वैतम नैवो लभ्यते नैव उलभ्यते। कहते जो कुछ भी दिखने वाला संपूर्ण विश्व है, जो दिखता है वो मन का विषय है। ये यूनिवर्स मन का विषय है, अलग से यूनिवर्स कुछ होता नहीं है। ये जो यूनिवर्स है ये अलग से कुछ भी नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि हर पर बदलता रहता है, क्षणभंगुर है। तो फिर दिखता कैसे है? कहते हैं मन की वजह से दिखता है, ये मन का ही विषय है। कहते हैं जब मन उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है, उन्मनी भाव को मतलब कि इंद्रियों से संबंध खत्म, अब हमारा प्रकृति से संबंध नहीं, तत्वों का ज्ञान हो गया। अब इंद्रिय का कार्य व्यापार ही बंद कर लिया मन ने, उन्मनी भाव हो गया, हमें नहीं कुछ करना है। नहीं कुछ करने से तात्पर्य अनासक्त हो गया, मतलब आसक्ति नहीं रही। तब किसी तरह का द्वैत भाव नहीं होता, तब मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये स्थिति पहुंच जाती है, द्वैत भाव खत्म हो जाता है। कहते हैं ज्ञेय वस्तु परित्यागाद विलियम याति मानसम मनसो विलिये जाते कैवल्यम अवशिष्यते। कहते हैं ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन के विलीन होने पर कैवल्य ही शेष रह जाता है। सिर्फ कैवल्य ही कैवल्य बचता है, शेष रह जाता है मतलब ये नहीं कि बच गया मतलब उसको प्राप्त करने की इच्छा है। कैवल्य ही अब आपकी स्थिति, कैवल्य में ही आप स्थित रह गए, सिर्फ कैवल्य ही कैवल्य है, सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, उसके लिए सृष्टि है ही नहीं। सृष्टि तो मन तो प्रकृति का अंग है, आत्मा का अंग है ही नहीं मन। तो मन से जब संबंध ही खत्म हो गया तो हम तो ब्रह्म में लीन हो गए। तो हमारे लिए केवल ही शेष रह जाता है और कुछ भी नहीं है, सृष्टि नहीं है। एवं नाना विधोपाय सम्यक स्वानुभवान्विता समाधि मार्गाः कथिता पूर्व आचार्य महात्मा भी। कहते हैं पूर्व के आचार्यों ने और महात्माओं ने अपने अनुभव के आधार पर विविध प्रकार के समाधि के मार्गों के बारे में बताया है। ये देखिए साफ साफ कहा गया, समाधि के मार्गों को किन्होंने देखा? तो कहते हैं पूर्व के आचार्यों ने देखा, महात्माओं ने देखा, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर समाधि के बारे में बताया है, रास्ते बताए हैं समाधि तक पहुंचने के। कहते हैं आगे सुषुम्नाये कुंडल्ये सुधाये चंद्र जन्मने मनो उन्मन्ये नमस तुभ्यम महाशक्ते चिद आत्मने। सुषुम्ना कुंडलिनी आज्ञा चक्र से श्रावित होने वाले जो सुधा यानी अमृत है, मनो उन्मनी चित्त स्वरूप महाशक्ति, आपको नमस्कार है। स्वात्मा राम जी सबको नमस्कार करते हैं, नमस्तुभ्यम। सुषुम्ना को भी नमस्कार, कुंडलिनी आज्ञा चक्र से श्रावित होने वाले सुधा और अमृत को भी नमस्कार, मनो उन्मनी अवस्था को भी नमस्कार, चित्त स्वरूप महाशक्ति आपको नमस्कार। तो एक तरह से महाशिव को नमस्कार, शिव को नमस्कार किया गया क्योंकि सबकी उत्पत्ति शिव से ही हुई है। और शिव संहिता में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी आगे। अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ानाम अपि सम्मतम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नाद उपासनम उच्यते। स्वात्माराम जी कहते हैं तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ लोगों के लिए अब गोरक्षनाथ के द्वारा नाद की उपासना का वर्णन करते। अब नाद आपके सामने आने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, कल बताया जा रहा था किसका स्वामी कौन है, किन्हीं को याद है किसका स्वामी कौन है बताया जा रहा था? हमने कहा था नोट करना, किन्हीं ने नोट किया हुआ है तो बताइए अपने नोट्स में से किसका स्वामी कौन है। वहां की महत्ता बताई गई थी। किनका हैंड रेज है? पल्लवी जी, बताइए पल्लवी जी। सर इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी प्राण, प्राण का स्वामी लय और लय का स्वामी नाद। नाद है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं नादानुसंधान पे। तो नाद की महत्ता बता दी गई कि नाद के द्वारा ही तत्व ज्ञान होगा, क्योंकि एक को पकड़ेंगे, राजा को पकड़ेंगे तो अपनी प्रजा को समेट लेगा।
तो अब कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वात्माराम जी कहते हैं, श्री आदिनाथेन सपाद कोटि लय प्रकारा कथिता जयंती नादानुसंधान कम एकम एव मन्या महे मुख्य तमम लयानाम। कहते श्री आदिनाथ के बताए गए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध हैं। लय के कितने प्रकार प्रसिद्ध हैं? 1.25 करोड़ प्रकार। सपाद कोटि लय प्रकाराः, सपाद कोटि लय प्रकाराः। तो लिख लीजिए कहीं, लय 1.25 करोड़ लय के प्रकार बताए गए हठ प्रदीपिका में। किनके संदर्भ से? आदिनाथ के संदर्भ से कहा गया है। भगवान शिव ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए। लय का अर्थ क्या है, कोई बताएंगे? बताइए तो, लय का अर्थ बताइए कोई। लय का क्या अर्थ है? लय से क्या माना जाए यहाँ पर योग के संदर्भ में? नेहा जी बताइए, लय का क्या अर्थ है? शिव का शक्ति में मिलन, यही ना होगा सर? ठीक है, लय बहुत मिलन। सुंदर, बहुत सुंदर। सेजल जी आप बताइए लय का। एक आप बिल्कुल सही है नेहा जी, लेकिन अलग अलग तरीके से इसको कहा जा सकता है। बताइए सेजल जी, लय का क्या अर्थ है? बताइए। शक्ति का शिव से मिलन सा। कौन सी शक्ति? कहाँ है शक्ति, कहाँ है शिव? श्वेता जी, श्वेता जी बताइए लय का। सर आत्मा वो शिव का शक्ति में मिलन। ठीक है, चलिए फाइनल तो यही है कि शिव का, शिव शक्ति का मिलन, लय मतलब किसी भी चीज का लय होना, विलीन होना। लेकिन हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है? लय कैसे करेंगे? डायरेक्ट आप शक्ति को शिव से तो नहीं लय करा सकते, पहले तो शक्ति को जानना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया सब कुछ चलता कैसे है? प्राण और मन का बताया गया ना, चित्त और प्राण का संबंध। तो इसमें ऊपर हम लोगों ने नादानुसंधान में कल ही पढ़ा है, पहले प्राण को चित्त में लय करेंगे। चले बाते चलम चित्तम, तो एक को पकड़ेंगे ना, तो एक को पकड़ा, तो कहते हैं प्राण को कहाँ लय करेंगे? चित्त में लय करेंगे। अब चित्त को कहाँ लय करना है? अब चित्त को ले जा करके लय कर देना है भगवान शिव में। तो चित्त जब लय हो रहा है तो शक्ति के साथ चित्त जा रहा है, तब जा करके शिव में लय हो रहा है। ये बिल्कुल सही स्थिति है। लेकिन मैंने पूछा सिर्फ लय का अर्थ क्या है, तो लय का अर्थ आप ये समझ लें मोटा मोटा, चूंकि हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, योग के शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो हठ योग के, तो लय से तात्पर्य है समाधि। लय मतलब मिलना। किस आप ही लोगों ने कहा शिव शक्ति का लय, तो समाधि, लय का मतलब समाधि। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए लय के, किसमें लय के? शिव शक्ति के लय के 1.25 करोड़ प्रकार, मतलब समाधि के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध है। अब बताइए कि समाधि की इतनी विधियां प्रचलित हैं, तो हम सारी विधियों को तो नहीं जान सकते, हमारी उम्र ही इतनी नहीं है कि 1.25 करोड़ हम सुनते सुनते जीवन बीत जाएगा। सब लय के 1.25 करोड़, ध्यान एक एक याद करेंगे, दूसरा भूल जाएंगे। तो फिर कहते हैं आदिनाथ कि, या यूं कहें कि आदिनाथ ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं। उन 1.25 करोड़ प्रकार में सपाद कोटि लय प्रकारा में नादानुसंधान कम एकम, नादानुसंधान उसमें से सबसे प्रमुख और एक है। तो नादानुसंधान क्या है? लय का एक प्रकार है। अब ये समझे, लय 1.25 करोड़ है, उसमें से एक लय नादानुसंधान है, जो कि प्रमुख लय है। ठीक है, तो नादानुसंधान से क्या होगा? समाधि की प्राप्ति होगी। अब समझ में, ये चीज समझ में आया या नहीं, मुझे ये बताइए वैभवी जी। यस सर। लय के 1.25 करोड़ प्रकार, और उसमें से एक लय कौन सा है अश्विनी जी? नादानुसंधान। नादानुसंधान एक लय है, नादानु, और ये लय जो है मुख्य लय है। उस 1.25 करोड़ में से एक मुख्य लय, या सबसे मुख्य लय, क्योंकि यहाँ कहा गया है मुख्य तमम लया नाम, उनमें से जो मुख्यतया वाला है वो नादानुसंधान है। तो 1.25 करोड़ में से एक ही है नादानुसंधान। सोचिए बाकी कितने होंगे, कितने तरीके। इसीलिए योग में विधाओं में अलग अलग विधा है, समाधि की अलग अलग विधा, हर गुरु अलग अलग तरीके से चीजें बताते हैं। हर सही बताए किन का है? वैभवी जी बताए। सर मंत्र योग से जो लय योग आता है वही है कि ये अलग लय है? लय का हमने ये कहा
लय का तात्पर्य होता है मिलना। अब वो मंत्र योग से लय मिल रहे हैं कि किससे मिल रहे हैं कहना मुश्किल है। अब आपका सवाल है कि 1.25 करोड़ वाले में से हो सकता है लय की कोई और विधि बताई गई जिसमें हो सकता है मंत्र की विधि भी हो सकता है किसी कोई और भी विधि हो, तो वो गर्भ में है ये चीज। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ये नादानुसंधान वाले लय की बात कर रहे हैं। कौन सा लय? नादानुसंधान। ठीक है, तो अब नादानुसंधान का क्या है अभी देखिए तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब सवाल आता है हठ प्रदीपिका के मुताबिक आदिनाथ ने कुल कितने लय बताए? आदिनाथ ने कुल कितने लय बताए? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ बताए हैं। ठीक है, और हठ प्रदीपिका के मुताबिक 1.25 करोड़ में सबसे प्रमुख लय कौन सा है? नादानुसंधान। नादानुसंधान। नादा। इसका मतलब नादानुसंधान जो है वो लय है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब उस समय तक तो प्रवचन था और चीजें समझनी थी, बैकग्राउंड था, हमने बैकग्राउंड पूरा कर लिया। अब हम एक एक करके, चूंकि अब नादानुसंधान आ रहा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको लेकर बढ़ते हैं। हाँ, नेहा उमर जी पूछ रही कुछ। सर जब आप बताएं कि लय का अर्थ समाधि है, तो उसी में दिया हुआ है समाधि के जो नाम दिए हुए हैं उस नामों में एक लय भी नाम है। बिल्कुल, तो नादानुसंधान तो इसलिए तो इस चतुर्थ उपदेश को समाधि भी कहा जाता है। तो नादानुसंधान विधि है। ये जो नादानुसंधान, लय मतलब समाधि, एक समाधि नादानुसंधान है। तो नादानुसंधान समाधि मतलब इसकी एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा आप मोक्ष कैवल्य की तरफ बढ़ेंगे। जैसे समाधि में कहा है संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात के 4 भेद कह दिया गया, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो उसको उसकी विधि पूरी बताई गई है, वितर्क के, विचार के, आनंद के, अस्मिता के। तब जाकर के आपको एक स्थिति प्राप्त होती है। फिर उस स्थिति को और दृढ़ करते हैं, दृढ़ करते करते तब जाके कैवल्य मिलता है। उसी तरीके से लय मतलब समाधि, उस समाधि का एक तरीका है नादानुसंधान। ठीक है, और नादानुसंधान के द्वारा हम लय को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर? नेहा उमर जी, या कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक ना, ठीक है, बहुत सुंदर। अब कहते हैं आगे, यहां से देखिए क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। मुक्तासने स्थितो योगी मुद्रा संधाय सांभवेम शृणुयाद दक्षिणे करने नादम अंतास्थम एकधिः। कहते हैं यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि शासन में बैठकर नादानुसंधान का अभ्यास हठ प्रदीपिका में बताया गया है, तो मुक्तासन में बैठ करके, नादानुसंधान किसमें? मुक्तासन में बैठ करके। कहते हैं मुक्तासने स्थितो योगी, मुक्तासन में बैठ करके मुद्राम संधाय सांभवीम, सांभवी मुद्रा को लगाइए। सांभवी मुद्रा लगाने के बाद क्या कहते हैं? शृणुयाद दक्षिणे करने, दाहिने कान से सुनिए। किसको? नादम अंतास्थम एकधी। आपके अंदर से जो नाद की ध्वनि आ रही है उसको दाहिने कान से सुनना है। पूरी विधि क्या हो गई? मुक्तासन में बैठ जाइए, उसके बाद सांभवी मुद्रा लगाइए, दूसरा। तीसरी बात होगी दाहिने कान से सुनिए। किसको सुनिए? आपके अंदर के नाद को सुनिए। 4 बातें हो गई। ये चारों बातें एकदम ध्यान करके अभी याद ही कर लीजिए, आंख बंद करके। मुक्तासन में बैठना है नादानुसंधान के लिए, सांभवी मुद्रा लगानी है, अपने दाहिने कान से, राइट कर्ण से, ईयर से सुनना है। क्या सुनना है? अपने अंदर के नाद को सुनना है। 4 स्टेप्स हो गए। 4 स्टेप्स में 3 स्टेप्स और एक तो जो सुनना है वो सर हो गया। ये कंफर्म है क्या कि हमें ये नाद जो है ये राइट ईयर से ही सुनना है? हाँ हाँ, ये लिखा तो हुआ है। ये मेरी बुक में सर ये इसमें लेफ्ट लिखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कौन सी बुक में लेफ्ट लिखा है? ये मैंने ली थी मराठी में, यही है ये, एज इट इज इसकी क्या बोलते कैवल्य धाम वाली है, बट अरे इसमें लेफ्ट लिखा। ऐसा है क्या? मतलब ट्रांसलेशन में जो नीचे लिखते हैं ना उसमें उसमें, लेफ्ट अच्छा, लिखा। उसमें सूत्र में क्या लिखा है ये बताइए, श्लोक में क्या लिखा है? मुक्तासने स्थितो योगी मुद्राया संध्याया शांभवीम शृणुयाद दक्षिणे करणे नादमंतस्थ मेकधी। बस हो गया। दक्षिणे करने लिखा है ना? हाँ, तो दक्षिण होगा। उसको काट करके करेक्शन कर लीजिए, नहीं तो बाद में भी परेशान करेगा। वो जब लिखा हुआ है ऊपर दक्षिणे, तो उसको व्याख्या में गलती, मिस्टेक हो गया, दक्षिण की जगह वाम हो गया। जब संस्कृत में दक्षिणे लिखा हुआ है फिर सोचना ही क्या है। ठीक है,
ये दाहिने कान से ही हर जगह नाद सुनने की बात आती है, बाएं कान से नहीं आती है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो बड़ी जो है दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है, वो व्याख्या में है, बाकी उसमें मूल में तो ठीक ही है। तो चारों चीजें हो गई। किस आसन में बैठकर नादानुसंधान करेंगे? तो मुक्तासन में। नादानुसंधान के दौरान किस मुद्रा में ध्यान लगाना है? तो सांभवी मुद्रा में। नादानुसंधान के द्वारा किस कान से नाद को सुनना है? तो दाहिने कान से सुनना है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है पल्लवी जी? सर। जी सर। तो अब आगे बढ़ते। अच्छा कि आपने पूछ लिया, नहीं तो इस तरह कंफ्यूजन होना तो बड़ी मुश्किल करेगा। बाद में आप कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं इनको माने उनको माने, या पुस्तक हमने लिखा है लिया है किसी ने लिखा हुआ है उनको माने, दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में गलत लिख के आ जाएंगे। अब कहते हैं स्वात्माराम जी, श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखानाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणय स्फुटम अम्लः श्रूयते नादः। अब विधि बता रहे। अभी तक तो इतना बताया कि जैसे कि हमने इसमें भी देखा था खेचरी मुद्रा में कि खेचरी का पहले पूरा बता दिया। खेचरी क्या है? जिह्वा कुहर को ऊपर ले जाए और भ्रू मध्य पे ध्यान ले जाए और रसना का पान करे, खेचरी है। लेकिन उसके बाद उसकी पूरी विधि एक एक करके बताई गई थी। यहाँ भी आपको नादानुसंधान में पहले आपको बता दिया गया मुक्तासन में बैठ जाए, सांभवी मुद्रा लगा ले, दाहिने कान से अपने अंदर के नाद को सुने। अब आगे क्या हुआ? कहते हैं दोनों कान दोनों आंख श्रवण पुट नयन युगल। दोनों कान दोनों आंख घ्राण मुखानाम दोनों नाक और मुंह को निरोधनम कार्यम बंद कर लीजिए। ठीक है, तो कौन सी षणमुखी मुद्रा हम लोग कहते हैं ना, कि कान को अंगूठे से बंद कर लिया, आंख को भी बंद कर लिया, नाक को भी बंद कर लिया, और मुख के ऊपर मुख के नीचे तो मुख भी बंद हो गया। ये प्रतीकात्मक है, हमने सबको बंद कर लिया। देखिए यहाँ पर साफ साफ नादानुसंधान में लिखा हुआ है, दोनों कान दोनों आंख दोनों नाक मुंह को बंद करेंगे। उसके बाद कहा गया फिर पूरी तरह निर्मल उस सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट नाद सुनाई देता है। कहाँ नाद सुनाई देता है? सुषुम्ना मार्ग में नाद सुनाई देता है। अगर कोई कहे नाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ सुनाई देता है, जनरली लोग ये कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखिएगा। लोग ये कहते हैं हृदय से नाद सुनाई देता है, हमारे हृदय से आवाज आ रही है, हृदय लब डब करता है। एग्जाम में सवाल आता है कि हार्ट बीट का साउंड कैसा है? लब डब। लेकिन ये साउंड अलग है, फिजिकल साउंड है। लब डब की आवाज कोई भी सुन सकता है, किसी के भी सीने पे कान लगाए लब डब की आवाज सुनाई देगी। लेकिन यहाँ नाद की बात आ रही है, नाद सुनने की बात आ रही है, तो नाद हृदय से उत्पन्न नहीं हो रहा है। नाद कहाँ उत्पन्न हो रहा है? सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट नाद सुनाई देता है। सुषुम्ना में ही आपने कुंडलिनी जागरण किया, प्राण को वही निबद्ध किया है। साफ साफ लिखा है शुद्ध सुषुम्ना शरणो स्फुटम। जब सुषुम्ना मल रहित हो जाते, आपके नस नाड़ियां शुद्ध हो गई, सुषुम्ना भी बिल्कुल शुद्ध है, अब उसमें से नाद उत्पन्न हो रहा है, वो स्पष्ट नाद आपको सुनाई देता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के बाद, उसके बाद कहते हैं नादानुसंधान के दौरान योगी को नाद का अनुभव किस नाड़ी में होता है? ये हमने क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सुषुम्ना नाड़ी में नाद का अनुभव होता है। अब आगे आते हैं, नाद कितने प्रकार का है? कहते हैं आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयो अपि च निष्पत्ति सर्व योगेषु स्याद अवस्था चतुष्टयम। 4 अवस्था में होती है नाद। नाद की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था नाद की बताई गई है। कौन कौन सी अवस्था? आरंभा अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो किसी भी चीज का आरंभ होता है, तो हम शरीर से योग करने जा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? आरंभ करेंगे। तो पहला आप ऐसे याद कर लें, आरंभावस्था, क्योंकि आरंभ कर रहे हैं, किससे आरंभ कर रहे हैं? शरीर से आरंभ कर रहे हैं, तो आरंभावस्था हो गया। अब किस में आरंभ जो करेंगे तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है? शरीर की, तो घटावस्था, घट की जरूरत पड़ेगी, घड़ा रूपी जो शरीर है इसकी जरूरत पड़ेगी, तो दूसरा हो गया घटावस्था।
तीसरा है परिचयावस्था। अब घट का परिचय ले रहे हैं, नस नारियों को शुद्ध कर रहे हैं, तो परिचयावस्था। बस समझने के लिए एक निमोनिक बता रहा हूं, आप भी कोई और बना सकते हैं। परिचयावस्था। उसके बाद क्या हो गया, लास्ट में हम समाधि को प्राप्त हो गए, निष्पत्ति अवस्था में भगवान शिव से मिल गए, निष्पत्ति अवस्था में पहुंच गए। तो नादानुसंधान की कितने अवस्थाएं बताई गई हैं? 4 अवस्थाएं बताई गई, नोट कर लीजिएगा। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। और याद भी करना है कैसे? सीक्वेंस में। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 2022 अक्टूबर में ये सवाल आया हुआ था जो आपकी स्क्रीन पर है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद की अवस्थाएं बताइए। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, परब्रह्मावस्था, तत्वज्ञानावस्था। हालांकि इसमें सीक्वेंस सजाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन सीक्वेंस सजाने के लिए भी कई बार देते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था। ए, बी और डी। ए, बी और डी, पहला वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मैसेज में भी जवाब दिया, नैन्सी जी, और पहले भी आया एक जवाब, तो बहुत अच्छा। अब जो 4 अवस्था है, पहला हो गया आरंभावस्था। 1-2 लोगों से पूछ लेते हैं तो याद भी हो जाएगा। श्रुति जी बताइए, वैभवी जी का माइक नहीं खुल रहा है। श्रुति जी। सर हाँ, आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, वैभवी जी पहले बोल लीजिए, फिर श्रुति जी। हाँ बोलिए। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। श्रुति जी बता दीजिए। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था। अश्विनी जी बता दीजिए। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। रमेश सर बता दीजिए। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इसको शॉर्ट में रिमेम्बर के लिए सर आग पानी, अच्छा, आग ऐसा बोल पानी। सकते हैं। अरे वाह, ये तो या। मैं सोच रहा था कोई बताए। आग पानी। हाँ, आग, से आरंभावस्था, आग पानी, यही हुआ ना? परिचय निष्पत्ति, आग पानी, इसमें छोटी एक मात्रा दे देते हैं, निमोनिक हो गया ये। हाँ जी, देखिए बहुत बढ़िया, आग पानी। लीजिए, निमोनिक आपका तैयार है, आग पानी। अक्षय जी बता दीजिए जरा, आग पानी। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। तो ये मानकर चलते हैं तकरीबन सब लोगों को याद हो गया है। अब सवाल ये कि इसको सीक्वेंस में याद करने की क्यों जरूरत है, इसके अभी बताऊंगा, थोड़ी देर पढ़ के आपको पता चलेगा। सीक्वेंस में याद रहने पर बहुत जल्दी उससे संबंधित जो ग्रंथियां हैं उसका भेदन का पता चल जाता है। अब आते हैं पहला आरंभावस्था में। कहते हैं ब्रह्म ग्रंथेर भवेद भेदो ये आनंद है शून्य संभव है विचित्र है क्वन को देहे अनाहत है श्रूयते ध्वनि है। ब्रह्म ग्रंथेर भवेद देह भेदो। कहते हैं आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। एक क्वेश्चन और निकल के आ गया, ये लिख लीजिए कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है। नीचे चारों अवस्था का नाम होगा, तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन पहली अवस्था में ही हो जाता है। तो ग्रंथि को भी सीक्वेंस में याद करेंगे तो पहला ब्रह्म ग्रंथि, दूसरा विष्णु ग्रंथि, तीसरा रुद्र ग्रंथि, ऐसे सीक्वेंस में उसको याद कर लीजिए। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ऐसे याद कीजिए सीक्वेंस में नीचे से ऊपर। तो आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। कहते हैं उससे क्या होता है, आनंद शून्य संभव है, आनंद का अनुभव होता है, आनंद की स्थिति में समावस्था में आप पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विचित्र है क्वनको देहे अनाहत है। अनाहत में जो अब ध्वनि, चूंकि अनाहत नाद सुनाई देगा, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ तो नाद कैसा सुनाई देगा, कहते क्वनक, क्वन के बराबर, क्वनको। तो क्वनक मतलब क्या होता है, आभूषणों की रगड़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, आभूषणों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई अप्सरा आ रही हो, आभूषणों की रगड़ से उत्पन्न ध्वनि, उसी के समान अनाहद नाद आपके सुषुम्ना में सुनाई देने लगता है। पहला क्या हो गया, क्वन। क्वन, ये याद रखिएगा, एज इट इज संस्कृत का शब्द दे दिया जाता है कि पहली अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, क्वन की ध्वनि सुनाई देती है। अब कहते हैं फल इसके और, दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंधश्च त्वरो गवान संपूर्ण हृदय है शून्य आरंभे योगवान भवेत। कहते हैं ऐसी स्थिति में होने पर दिव्य देह जो है दिव्य हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है,
और शरीर से खुशबू निकलने लगती है, दिव्य गंध वाला वो योगी हो जाता है, तो रोगवान आरोगी हो जाता है, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण हृदय में शून्य की अवस्था आ जाती है, हृदय में कोई अब हलचल नहीं है, शून्य मतलब निरालंब हो जाता है। ये क्या है, आरंभा अवस्था में ये फल बताए गए हैं, ये लक्षण बताए गए हैं कि इस तरह से होगा। दिव्य देह, तेजस्वी, दिव्य गंध शरीर से आने लगेगा, रोग खत्म हो जाएंगे, हृदय शून्य अवस्था में हो जाएगा। अब दूसरी अवस्था क्या है हमारे, घटा अवस्था। तो घटा अवस्था में क्या होगा, कहते हैं द्वितीयायाम घटी कृत्य वायुर्भवति मध्यगः दृढ़ासनो भवेद योगी ज्ञानी देव समस्तदा। कि द्वितीय अवस्था में जो कि घटावस्था है, उसमें वायु भवति मध्यगः, क्या होता है दूसरी अवस्था घटावस्था में, प्राणवायु जो सुषुम्ना में गई है उसका संचार सुषुम्ना में हो रहा है। तब दृढ़ासनो भवेद योगी, आसन में दृढ़ योगी ज्ञानी देव समस्तदा, देवता के समान ज्ञानी हो जाता है। पहले फल बता दिया गया, घटावस्था में कैसा हो जाता है, देवता के समान ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी देव समस्तदा विष्णु ग्रंथे ततो भेदात परमानंद सूचक है अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्द तदा भवेत। दूसरे आप देखिए, एक एक लाइन आपके एग्जाम के क्वेश्चन से भरा हुआ है। विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, तो घटावस्था में दूसरे ही अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन कर दिया। और क्या होता है, परमानंद परम आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ, परम आनंद की प्राप्ति हुई। और क्या कहा गया है, अति शून्य में विमर्द नाद और भेरी की नाद सुनाई देती है। विमर्दश्च भेरी शब्दस, अति शून्य का यहाँ तात्पर्य है, अति शून्य मतलब यहाँ अति शून्य सुषुम्ना को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अति शून्य से तात्पर्य है सुषुम्ना, अति शून्य मतलब सुषुम्ना, अति शून्य मतलब सुषुम्ना। सुषुम्ना में कौन सी आवाज आती है, विमर्द की और भेरी की, ये दो आवाज आती है। तो विमर्द कहते हैं विविध नादों की आवाज विमर्द है, और भेरी मतलब नगारों की आवाज सुनाई देती है। तो एग्जाम में अगर सिर्फ भेरी हो तो भेरी लगाएंगे, अगर विमर्द और भेरी हो तो दोनों आ जाएगा। ऊपर वाले में कौन सी आवाज की बात हो रही थी अक्षय जी, पहली अवस्था में संस्कृत में नाम बताइए। आभूषणों की क्वनक, बहुत बढ़िया, क्वनक। तो पहले में क्वनक, दूसरे में क्या हुआ, विमर्द और भेरी की आवाज सुनाई देती, नगाड़े की आवाज सुनाई दे रही है। और क्या हो रहा है, विष्णु ग्रंथि का भेदन हो रहा है। अब आते हैं हम लोग तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था का नाम है परिचयावस्था। परिचयावस्था में क्या कहते हैं, तृतीयायाम तो विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि महाशून्यम तदा याति सर्व सिद्धि समाश्रयम। कहते हैं तृतीय अवस्था में मर्दल यानी कि ढोल जैसी ध्वनि सुनाई देती है। ऊपर विमर्द था, विमर्द से मर्दल मत मैच कीजिएगा, मर्दल मतलब ढोल की ध्वनि सुनाई देती। किस अवस्था में, परिचय अवस्था में। प्राण सभी सिद्धियों के आश्रय स्थल महाशून्य में पहुंच जाता है। प्राण ऊपर बढ़ते बढ़ते महाशून्य में पहुंच गया। महाशून्य यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है आपके आज्ञा चक्र के लिए। अभी आज्ञा चक्र में पहुंचा है, भेदन नहीं हुआ है, शिव से नहीं मिला है, पर्दा है, पर्दा अभी परिचय अवस्था में। परिचय हो गया है महाशिव से, शिव को देख रहे हैं, लेकिन पर्दा है, पर्दा शिव के पास पहुंचे नहीं, लय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब देखिए, अवस्था 4, ग्रंथि 3, अवस्था है परिचय अवस्था, घटा अवस्था नहीं, आरंभा अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था और आपका निष्पत्ति अवस्था। और ग्रंथि 3 ही है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो देखिए एक खाली जाएगा, तो परिचय अवस्था खाली जा रहा है, इसमें किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा है। पहले में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, किसमें, किस अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, आरंभावस्था। दूसरी अवस्था आपकी थी घटा अवस्था, उसमें किस ग्रंथि का भेदन हुआ, विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ।
तृतीय है परिचय अवस्था, इसमें किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, मर्दल यानी ढोल की ध्वनि सुनाई दे रही है, और एक और इंपॉर्टेंट है कि आज्ञा चक्र तक प्राण पहुंच जाता है। अब देखिए आगे कहते हैं, चिदानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभवः दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जितः। कहते तब क्या होता है परिचय अवस्था में, तब चित्त आनंद के अनुभवों को त्याग करके सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता। अभी तक आनंद की अवस्था थी, अब आनंद की अवस्था से भी ऊपर बढ़ गए, सहजा अवस्था में आ गए, अब आनंद भी नहीं चाहिए, आनंद की अवस्था से भी ऊपर सहजा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब और क्या होता है, दोष दूर हो जाता है, तीनों दोष त्रिदोष कहते हैं ना, वात पित्त कफ, ये दोष दूर हो गया, दुख जो है सारे दुख खत्म हो गए, जरा मतलब बुढ़ापा आपका खत्म हो गया, व्याधि खत्म हो गया, रोग खत्म हो गए, क्षुधा मतलब भूख खत्म हो गया, निद्रा मतलब नींद खत्म हो गई, विवर्जिता ये सारे चीजों का अभाव हो जाता है, इनसे आप मुक्त हो जाते हो। किस अवस्था में, परिचय अवस्था में। अब आते हैं निष्पत्ति अवस्था। तो भगवान का दर्शन ही हुआ है, आत्मरूपी शिव का तो अभी सिर्फ दर्शन हुआ है। अब कहते हैं निष्पत्ति अवस्था में, रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा सर्व पीठ गंतो अनिलः निष्पत्तो वैनवः शब्दः क्वनद वीणा क्वनो भवे। कहते हैं चतुर्थ अवस्था में रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा, रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। तो चौथी अवस्था, तीसरी अवस्था खाली गई, चौथी अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन हो गया और प्राण क्या हुआ, सर्वपीठ गतो अनिलम। अनिल मतलब जो प्राण है वो उस ईश्वर स्थान मतलब सर्वपीठ में पहुंच जाता है। निष्पत्तो वैनव, निष्पत्ति अवस्था में वैनव की आवाज सुनाई देती है। वैनव मतलब वेणु की आवाज सुनाई देती है, जिसको वंशी कहते हैं। क्वनद वीणा क्वनो, तीन चीजें कही गई है, क्वनद भी कहा गया, वीणा भी कहा गया, क्वनो भी कहा गया। कहते हैं वीणा की भी आवाज होती है। किस तरह की वीणा की आवाज होती है, तो आभूषणों से मिली हुई जो कनक वाली आवाज थी, उससे मिली जुली आवाज वीणा की और वंशी की सुनाई देती है। ठीक है, आभूषणों के रगड़ की आवाज हो गई, वीणा की आवाज हो गई, वंशी यानी कि वेणु की आवाज होगी। ये आवाज कहाँ सुनाई, सब मधुर आवाज, छोटी आवाजें कहाँ, निष्पत्ति अवस्था में सुनाई देती है। और कई जगहों पर कहा गया वीणा की झंकृत आवाज सुनाई देती है, इसीलिए यहाँ वीणा की झंकृत के लिए ही क्वनद वीणा क्वनो कहा गया है, ये एक साथ, उसमें चीजें मिली हुई है, कई चीजें। उसके बाद कहते हैं, अभी सब चारों एक साथ भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। एकी भूतम तदा चित्तम राज योगाभिधानकम सृष्टि संहार करता सो योगीश्वर समो भवेत। कहते हैं चित्त और प्राण एकाग्र हो जाता है, यानी लय हो जाता है। अब क्या हुआ, चित्त और प्राण का लय हो गया। इस अवस्था को राजयोग की प्राप्ति भी कहते हैं। जो आप लोगों ने कहा शक्ति का शिव से मिलन, यानी कुंडलिनी शक्ति का शिव से मिलन हो गया, तो यही अवस्था राजयोग की अवस्था है, शिव और शक्ति का मिलन। इसमें क्या होता है, तो कहते हैं सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है और योगी ईश्वर के समान हो जाता है, ईश्वर तुल्य हो जाता है। सृष्टि संहार से यहाँ ये अर्थ मत लगाइएगा कि आप जो है जब चाहेंगे तो पूरा बाढ़ ला देंगे, सृष्टि खत्म कर देंगे, आग्नि की बारिश कर देंगे, सृष्टि खत्म कर देंगे। ना ना ना, यहाँ सृष्टि संहार से तात्पर्य ये है, जो अभी ऊपर बात हो रही थी कि मन से ही हे राम ये संसार है। तो आपके मन की बात हो रही है, आप जो इस सृष्टि से बंधे हुए हो, इस ब्रह्मांड से बंधे हुए हो, इस यूनिवर्स के चक्कर में फंसे हुए हो, उस सृष्टि का आप संहार की क्षमता आ जाती है, उससे आप मुक्त हो जाओ। आप इतने मजबूत हो जाते हो, मन इतना ठोस हो गया आपका, क्योंकि आपने लय करा दिया। और फिर क्या होता है, योगी यानी जिसने ये अभ्यास करा, यहाँ तक पहुंचा, वो ईश्वर के तुल्य हो जाता है, या योगीश्वर समो भवेत, योगीश्वर के तुल्य हो जाता है। अब देखिए ये चार चीजें हम पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए। चार अवस्था, पहली अवस्था आपने पढ़ा आरंभा अवस्था, क्या होता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। किस ग्रंथि का भेदन, ब्रह्म ग्रंथि का। आवाज कैसी होगी इसमें,
क्वन यानी झन्न की आवाज, क्वन को कहा गया क्या, आभूषणों के रगड़ की भी आवाज को भी क्वन की आवाज कहते, क्वन की आवाज आती है। उसके बाद फल क्या बताया गया आरंभावस्था में, कहते हैं दिव्य देह वाला, तेजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोगी हो जाता है, हृदय पूर्ण हो जाता है, शून्याचारी हो जाता है, शून्य में आचरण करने। आप लोग भी ऐसे टेबल बना लीजिएगा, ऐसे उसमें आपके नोट्स में है, लेकिन खुद से टेबल बनाएंगे, लिखेंगे तो ज्यादा याद होगा। आपके पास तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, किताब में बहुत कुछ है। दूसरी अवस्था घटावस्था, क्या होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन। कैसे आवाज आती है, भेड़ी की आवाज और एक और आवाज थी, बताइए। विमर्द, विमर्द भेड़ी की आवाज, मतलब विमर्द कहा गया मिला जुला बहुत सारी आवाजें, और भेड़ी की आवाज। तो मेन अगर विमर्द ना भी दे, भेड़ी की आवाज दे, तो घटावस्था में भेड़ी की आवाज सुन लीजिएगा। भेड़ी मतलब नगारों की आवाज हो गई। शरीर कैसा हो जाएगा, देव समान आप ज्ञानी हो जाते हैं। घटावस्था में देव समान ज्ञानी हो जाते हैं। और तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। देव घटावस्था में भेड़ी शब्द से तदा भवेत अति शून्य विमर, ठीक है। आनंद की प्राप्ति होती, परम आनंद की प्राप्ति होती है, देव के समान हो जाते हैं ज्ञानी। ये भी लिख देते हैं ना, परमानंद सूचक है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, ये भी क्यों छूटे। देव के समान ज्ञानी और परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये दूसरा है घटावस्था में। तीसरी अवस्था आपकी है परिचयावस्था। परिचय अवस्था में क्या होता है, कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता। हमने कहा एक खाली जाएगा, परिचय अवस्था खाली जा रहा है। मर्दल की आवाज सुनाई देती है, यानी ढोल की आवाज सुनाई देती है। और आगे क्या कहा गया है, फल में प्राण सभी सिद्धियों को देने वाले आश्रय स्थल में पहुंच जाता है। कौन से आश्रय स्थल, आज्ञा चक्र वाले आश्रय स्थल में शिव के पास पहुंच जाता है। लेकिन अभी पर्दा है, किसकी प्राप्ति होती है, सहजा अवस्था की प्राप्ति होती है। कहते हैं आनंदा अवस्था को छोड़ करके सहजा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपसे एग्जाम में ऐसे आ जाए आनंदा अवस्था को छोड़ करके सहजा अवस्था की प्राप्ति, लिख ही देता हूं, आनंदा अवस्था को छोड़कर सहजा अवस्था की प्राप्ति, ये कहाँ पर होता है, परिचय अवस्था में होता है। और क्या बताया गया, दोष सारे दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, जरा बुढ़ापा दूर हो जाएगा, व्याधि दूर, क्षुधा दूर, निद्रा का नाश हो जाएगा। अब आते हैं निष्पत्ति अवस्था में। निष्पत्ति चौथी अवस्था है। इसमें कहा गया है रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। कौन सी ग्रंथि का भेदन, रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा। अगर आ जाए रुद्र ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है, निष्पत्ति अवस्था में होता है। और क्या होगा, आवाज कैसी कैसी होगी, तो कहते हैं एक तो वेणु की आवाज कही गई थी, वेणु मतलब वंशी की। फिर कहा गया वैनव वीणा क्वनत क्वनः, कहते हैं वैनव शब्द वीणा और आभूषण की मिली जुली आवाज। तो वहां पर वेणु भी यहाँ छूट गया, वंशी छूट गया हुआ है, वंशी की भी आवाज यहाँ पर होगी। तो वो निष्पत्तो वैनवः शब्द क्वनद वीणा क्वनो, पूरा ले लेते, क्वनद वीणा क्वनो, एज इट इज लिखना ठीक रहेगा। वैनवः शब्द क्वनद वीणा क्वनो, वैनवः हो गया वेणु की आवाज, वीणा की आवाज, कहीं पर झंकृत कहा गया, आभूषणों की मिली जुली आवाज। वैनवः हो गया शब्द मतलब यहाँ वेणु यानी वंशी, ठीक है। तो निष्पत्ति अवस्था में वेणु यानी वंशी की आवाज, वीणा की आवाज सुनाई देती है। और स्थिति क्या हो जाती, क्या फल हुआ, राजयोग की प्राप्ति हो गया, सृष्टि संहार की क्षमता आ गई, और योगेश्वर के समान हो गया, ईश्वर के समान हो जाता है वो योगी, जिसकी ऐसी अवस्था होती है। अब हम लोग 78वें नंबर से इसको कल कंप्लीट कर लेंगे, आज यहीं तक रहने देते। आज हमने चारों अवस्था देख लिया, इसमें बहुत कुछ याद करने वाला था, तो उसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आज यहीं तक, फिर अगली क्लास अपनी होगी पातंजलि योग दर्शन विभूतिपाद की।